हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सीखेंगे परसेंटेज पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए मैन spent 25% of his monthly earning on his house rent। हाउस रेंट में 25% खर्च करते हैं। आउट ऑफ द बैलेंस he spent 60% on the others expense। जो बचा है उसका 60% अदर्स में खर्च कर देता है। इफ़ ही हैड ए बैलेंस ऑफ रीच 6000 एट द एंड ऑफ द मंथ, देन द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन। ओके, मान लेते हैं उसका अर्निंग एक्स। 25% मतलब 1/4 खर्च कर दिया, बचा कितना? 3/4। ठीक है, 1/4 एक खर्च कर दिया, बचा कितना? 3/4, वही लिखा। आउट ऑफ द बैलेंस 60% खर्च किया, बचा कितना? 40%, 4/10। अभी ये बचा है, क्वेश्चन में बोला 6000 बचा है, ये इक्वल्स टू 6000 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 2000। आंसर हो जाएगा 20,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। राइस प्राइसेस फेल बाय 2%। हाउ मेनी kg of rice can be bought for that money which used to buy 49 kg of rice earlier। देखिए, प्राइस का रेशियो जितना होता है, प्राइस का रेशियो अगर 2:3 होगा, तो जो कंजम्पशन होता है, क्वांटिटी होता है, वो 3:2 हो जाएगा। ये कैसे होता है देख लीजिए एक बार। प्राइस है 2 रुपीज़, 3 रुपीज़। ठीक है, 12 रुपये कितना क्वांटिटी हो जाएगा? 6 क्वांटिटी हो जाएगा। 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से कितना हो गया? 4 क्वांटिटी हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक है, ऐसे होता है। राइस प्राइसेस फेल बाय 2%। 2% कम हो गया, 100 था, 2 कम हो गया, 98 हो गया। ठीक है, ये प्राइस का रेशियो। क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 49 दिया हुआ है, मतलब आधा। इसका भी वैल्यू आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ एग्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 50%। 50% बढ़ गया, 50% इक्वल्स टू हाफ होता है। प्राइस 2 से 3 हो गया, प्राइस का रेशियो। ठीक है, क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 3 से 2 हो जाएगा। 4 एग कम मिल रहा है, यहाँ पर कितना कम मिल रहा है? एक का वैल्यू 4, 3 का वैल्यू 12 हो जाएगा, 2 का वैल्यू 8 हो जाएगा। सो व्हाट इज द करेंट प्राइस ऑफ ए डजन एग्स? 12 एग का दाम पूछा है। ठीक है, 24 रुपीज़ में पहले 12 एग मिलता था, अब कितना मिलता है? दाम बढ़ गया, कम मिलेगा, 8 मिलता है। 8 मिलता है 24 रुपीज़ में। एक अंडा का दाम कितना हो जाएगा? 3 रुपीज़। 12 का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। मिल्क है, वाटर है, 40 लीटर का 10% वाटर।
10% 4 हो जाएगा, बचा कितना 36, ये मिल्क हो जाएगा। वाटर ऐड किया x मान लेते हैं, ठीक है। टू इट सो दैट वाटर में बी 20% इन द मिक्सचर। वाटर 20% हो गया, 20% मतलब 1/5। टोटल अगर 5 है तो एक वाटर टोटल 5 मतलब 4 मिल्क, ये हो जाएगा, ठीक है। मिल्क तो मिलाया नहीं, मिल्क सेम रहेगा, इसको 9 से गुना कर देते हैं, इसको 36 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, ये काट देते हैं, ठीक है। कितना मिला है दिख रहा है 5 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ ए मशीन is rupees 10,000 if it decreases by 10% during the first year, 20% in the second year and 25% third year. What will be the value of the machine after 3 years? प्राइस था 10,000, 10% डिक्रीज, 10% मतलब 1/10, 10 में 1 कम मतलब 9/10। 20% डिक्रीज, 20% मतलब 1/5, 5 में 1 कम मतलब 4/5 रहेगा। 25% मतलब 1/4, 4 में 1 कम मतलब 3/4, ये प्राइस हो जाएगा, ठीक। ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 5 से ये 200 बार कट गया, 9 दूगुनी 8 7 या 5400, ये आंसर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was first increased by 20% and then again by 20%। पहले 20% बढ़ा, फिर 25% बढ़ा। If the last increased price be 750, the original price was, okay, पहले 100 था, 20% बढ़ा मतलब 120 हो गया, और 25% मतलब 1/4, 1/4 इसका कितना होता है 30, 30 बढ़ा 150 हो गया। 150 का वैल्यू दिया है 750, 5 गुना, पहले कितना था ये भी 5 गुना 500, ये आंसर हो जाएगा। ये 10% skilled worker in a factory, 25% of the rest are ordinary। मान लेते हैं टोटल x था, 10% स्किल्ड, बचा कितना 90%, 9/10, ये रिमेनिंग का 25% ऑर्डिनरी, बचा कितना 75% मतलब 3/4, यही है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड कितना 270, ये हो जाएगा 270, 9 3 27, ये से 10 बार कट जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 400, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 goods is 4:5 if the value of the first increased by x% and the second is reduced by 30%, the new ratio 10:7, what is the value of x? मान लेते हैं 40-50, ये प्राइस, ठीक है। 30% कम हो गया, 30% इसका 15 हो जाएगा, 15 कम हो गया, हुआ कितना 35 हो गया। ये x% इंक्रीज हुआ, ठीक है, ये पता नहीं कितना हुआ, हो गया
10:7। ये 7 का वैल्यू है, 35 5 गुना, ये भी 5 गुना होगा, ये 50 हो गया। कितना बढ़ा? 4 में 1 बढ़ा, 0 काट देता है, 4 में 1 बढ़ा। परसेंटेज कितना हो जाएगा? इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन सेव्स 10% his income even though his income dropped by 10%। इनकम 10% कम हो गया, he started savings the same amount, उतना ही सेव करता है। ओके, ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स। इनकम मान लेते हैं 100, 10% सेव करता है, एक्सपेंडिचर 90 हो जाएगा। हिज इनकम ड्रॉप बाय 10%, 10% कम हो गया, 90 हो गया। ही स्टार्टेड सेविंग द सेम अमाउंट, उतना ही सेव करता है, 10 ही सेव करता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? टोटल 90 होगा, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, बाय व्हाट पर्सन हैज हिज एक्सपेंडिचर रिड्यूस, कितना कम हो गया? 9 8, एक कम हो गया, 9 में एक कम हो गया, 100 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है, 11 से ही 1/9, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए हाउस होल्ड रिड्यूस शुगर कंजम्पशन बाय 20%। 20% जो शुगर लगता है वो 20% कम कर दिया। एज द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 30%, क्योंकि शुगर का प्राइस 30% बढ़ गया। देन व्हाट परसेंट विल एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर इंक्रीज और डिक्रीज। ये इफेक्टिव से भी हो जाएगा और बेसिक से भी हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। -20 +30 प्लस -20 +30 -600 हो जाएगा बाय 100। ये +10 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, +4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। 20% रिड्यूस, 20% मतलब 1/5, 5 से 4 कर दिया, ये क्वांटिटी। प्राइस 10 से 13 हो गया। खर्च कितना हो जाएगा? 5 × 10, क्वांटिटी इंटू प्राइस, ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 50 में 2 बढ़ा, 100 में कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा, 4%। ठीक है,